अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के जनरल साइंस का लेसन है प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीजेस, जो कि फेडरल, पंजाब और सिंध बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 5 का टॉपिक है, जबकि केपीके बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 3 का टॉपिक है और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 4 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम देखेंगे कि स्टीरिलाइजेशन या पास्चराइजेशन के प्रोसेस से जर्म्स को कैसे ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये हमारे एयर में मौजूद होते हैं तो डिजीजेस फैलाते हैं, और अगर कोई फूड वगैरह है तो उसको कंटेमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने एक डायग्राम रख लें तो ये जो है ये बनाना की जो है ये तस्वीर है, जिसपे ये क्या लगा हुआ है, बैक्टीरिया जो है ये ग्रो किया गया है। ये व्हाइट कलर का जो है ये बैक्टीरिया दिखाया है, और इसकी वजह से जो है फूड जो होती है वो खराब हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इनकी कंट्रोल करने के जो है वो दो तरीके हैं। एक तो है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जो होता है ये वो मेथड होता है जिसमें हम बैक्टीरिया की फिजिकल ग्रोथ जो है वो उसको खत्म करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के साथ कुछ उसके अंदर कोई चीज नहीं डालते, कोई केमिकल वगैरह नहीं डालते, बल्कि कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाती है। और जो दूसरा मेथड है वो है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड जो है इसमें कुछ केमिकल जो है वो यूज किए जाते हैं, और वो केमिकल जो है वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और ये मेथड जो है बैक्टीरिया को कंट्रोल जो है वो कर लेता है। अब अगर हम फिजिकल मेथड्स के बारे में देखें तो फिजिकल मेथड्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप हैं, यानी कि फिजिकल तरीके से बैक्टीरिया को जो कंट्रोल किया जा सकता है उसमें पहला है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का मतलब है कि यानी कि हम जो है जो भी हमारे पास लिक्विड होगा, अगर वो उसके अंदर बैक्टीरिया है तो हम उसको हीट करेंगे, और हीट की वजह से वो जो बैक्टीरिया हैं वो खराब हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। और यूजुअली जो टेम्परेचर यूज किया जाता है हीट ट्रीटमेंट में वो क्या है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको 10 मिनट के लिए आप उस चीज को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स में बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हीट ट्रीटमेंट के जरिए ही उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, वो क्लीन किया जाता है। और उसके लिए जो टेम्परेचर यूज होता है वो कितना है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का जो टेम्परेचर है वो यूज किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसी तरह एक और जो तरीका है उसे कहा जाता है पैस्चराइजेशन। ये तरीका जो है ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था लुइस पैस्चर, इसीलिए इसे कहा जाता है पैस्चराइजेशन। यहाँ पे आप जो अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, ये एक मिल्क की डायग्राम है, और ये मिल्क का जो ये क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है पैस्चराइजेशन का प्रोसेस। और ये पैस्चराइजेशन में होता क्या है, इसमें भी जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं या मिल्क होता है उसको हाई टेम्परेचर पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर लिया जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इसी के अलावा इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे कहा जाता है HTST एंड UHT।
अब ये HTST जो है इससे बनता क्या है, इससे बनता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है बहुत थोड़े से टाइम के लिए। और जो UHT है उससे बनता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो है उसमें क्या है, उसमें भी हाई टेम्परेचर दिया जाता है लेकिन वो उससे भी ज्यादा कम वक्त के लिए दिया जाता है। अब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और वो सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए दिया जाता है। और अगर हम HTST की बात करें तो HTST में 72 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है 15 सेकेंड्स के लिए, यानी कि 15 सेकेंड्स एक शॉर्ट टाइम है और 72 डिग्री सेंटीग्रेड एक हाई टेम्परेचर है। इसके अलावा जो एक और टेक्निक जो है वो यूज की जाती है वो कौन सी है, वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन जो है ये भी फिजिकल मेथड है जिसमें जो है वो हीट ही दी जाती है, लेकिन इसमें जो हीट दी जाती है वो किस चीजों को दी जाती है, वो डिस्पोजेबल चीजें, यानी कि डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं ये किस तरह से इनको दोबारा से क्लीन किया जाता है। वो क्या होता है कि इन्हें 170 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर दिया जाता है और 2 घंटे के लिए ये ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। और इसकी ये क्या होती है, डायरेक्ट फ्लेम में जो है वो रख दिया जाता है और उसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा फिजिकल मेथड जो है उनमें हीट के अलावा एक और प्रोसीजर है जिसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन। यहाँ पे अगर अपने सामने जो है ये जो डायग्राम हमें नजर आ रही है ये किस चीज की है, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। और इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी लिक्विड होता है, ये जो है ये जो सर्कल है ये लिक्विड को शो कर रहे हैं, लिक्विड जो है उनको पास किया जाता है पोर्स में से। ये जो है ये पोर्स हैं और इसमें से ये लिक्विड जो है ये पास होता है। तो इस पासिंग की वजह से ये क्या करता है, ये हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है और इसकी वजह से जो भी लिक्विड यहाँ से गुजरता है वो नीट हो जाता है, यानी कि उसमें बैक्टीरिया जो है वो नहीं रहते। इसके अलावा एक और जो प्रोसीजर है वो है डेसिकेशन। डेसिकेशन जो है ये किस में किया जाता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहा जाता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर ये हमारे सामने जो है ये इंक्यूबेटर की डायग्राम है और इंक्यूबेटर जो है ये इसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रखे जाते हैं और उनको क्लीन कर दिया जाता है। एक और जो फिजिकल मेथड है वो क्या है, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट जो है ये क्या होता है, इसमें जो होता है हम जो भी फूड होती है उसके अंदर या तो सॉल्ट डाल दिया जाता है या शुगर डाल दी जाती है। अब सॉल्ट और शुगर की वजह से क्या होगा, उसको एनवायरनमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है जिसमें सॉल्ट या वाटर यानी कि सल्यूट के तौर पे वो काम करते हैं और वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। तो जो भी ज्यादा चीज होती है हम उसको कह देते हैं कि ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्ट और शुगर जो है जो सल्यूट है वो उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो होगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा और बैक्टीरिया जो है यानी कि माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और तरीका भी है वो है रेडिएशंस का, यानी कि कुछ यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दी जाती हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये तो थे फिजिकल मेथड। अब अगर हम केमिकल मेथड की तरफ देखें तो केमिकल मेथड्स में जो है वो केमिकल्स यूज किए जाते हैं और वो केमिकल जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है फिनोलिक्स। फिनोलिक्स जो है वो जितने भी बैक्टीरिया हैं अगर फिनोलिक्स के कंपाउंड जो है वो उन पे डाले जाएं तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस जो हैं ये इनमें एक स्पेसिफिक जो है जो यूज होता है वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये क्या है, ये कहाँ पे यूज करते हैं, स्विमिंग पूल जो है यानी कि जो स्विमिंग पूल होते हैं उनमें उस पानी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है और उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए क्लोरीनेशन की जाती है जिसमें क्लोरीन जो है वो उस पानी के अंदर डाल दी जाती है और वहां पे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल जो है वो भी यूज की जाती है। अल्कोहल जो है ये कहाँ पे यूज की जाती है, हॉस्पिटल्स में अगर जब भी इंजेक्शन वगैरह लगाया जाए तो स्किन को उस स्किन के ऊपर से जर्म्स हटाने के लिए जो है वो अल्कोहल जो है वो पहले लगाई जाती है। इसकी वजह से जो आपकी स्किन पे आपको नजर नहीं आ रहे होते और कुछ माइक्रोब्स मौजूद होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में ही एक टिंक्चर आयोडीन जो है वो भी जख्मों पे लगाया जाता है
उनको नीट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, कि जो जरासीम है वो वहां पे मौजूद ना हो। ये भी क्या है, ये एक तरीका है माइक्रोब्स को खत्म करने का। इसके अलावा जो है वो हैवी मेटल्स जो हैं वो भी यूज की जाती हैं, और ये हैवी मेटल्स जो हैं ये ज्यादातर किस चीज में मौजूद होती हैं, जो शैम्पू होते हैं और जो भी माउथ वॉश होते हैं उनके अंदर कुछ हैवी मेटल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। और ये हैवी मेटल्स जो हैं वो ज्यादातर कौन सी होती हैं, सिलीनियम होती है और जिंक होते हैं। जिंक जो है ये एक हैवी मेटल है जो कि माउथ वॉश के अंदर मौजूद होता है, और जो हमारे मुंह के अंदर जो भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये उनको खत्म कर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस इन ह्यूमंस के बारे में। बैक्टीरियल डिजीजेस जो है ये कौन सी डिजीजेस हैं, वो डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमें अपनी आम आंख से नजर नहीं आ सकता, उसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखते हैं तो तब हमें बैक्टीरिया जो है वो नजर आता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये हवा में जो है वो हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा के अंदर जो है वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो बहुत सारी जो है वो डिजीजेस फैलाते हैं। जैसे कि कॉलरा जो है, हैजा जो है, ये क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज की वजह से होता है। टाइफाइड जो है ये भी बैक्टीरिया की वजह से है। टीबी जिसे कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। यानी कि ये जो डिजीजेज हैं ये किस वजह से होती हैं, ये हवा में बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होता है और उसकी वजह से जो है ये इंसानों के अंदर जो है ये बीमारियां जो है ये फैलाते हैं बैक्टीरिया। अब अगर हम वन बाय वन जो है इन डिजीजेस को देखें, कि जो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कॉलरा की डिजीज को। यहाँ पे जो हमारे सामने ये एक डायग्राम है, ये एक ऐसे इंसान की डायग्राम है जिससे जो है ये कॉलरा की डिजीज जो है वो हुई हुई है। अब ये जो कॉलरा है जिसे उर्दू में कहा जाता है हैजा, ये किस वजह से होती है, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, उसका नाम है विब्रियो कॉलरा। अब विब्रियो कॉलरा जो है ये एक बैक्टीरिया है, जब ये हवा में मौजूद होता है और ये इनहेल करके अंदर चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो इसने बीमारी फैलाई है वो है कॉलरा। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी अगर आप सिम्टम्स देखें तो आप अपने सामने अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको सिम्टम्स जो हैं वो क्लियर नजर आएंगी। जो आईज होती हैं वो ग्रे हो जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईज जो हैं वो ग्रे हो जाती हैं, और आईज जो हैं वो ये ऑर्बिट जो हैं उनके अंदर चली जाती हैं। ये जो पार्ट है अगर हम इसको सर्कल कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं, और आईज जो हैं वो बिल्कुल इन ऑर्बिट के अंदर चली गई हैं, और स्किन जो है वो क्या हो गई है, बिल्कुल ड्राई सी इसकी स्किन है इस पेशेंट की। और ये जो सारी निशानियां हैं ये किस चीज की हैं, ये कॉलरा की यानी कि हैजे की ये निशानियां हैं। अब ये जो हैजा है इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया या कोई भी जो डिजीज जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है उसको खत्म करते हैं। अब इसके लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो कॉलरा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक ओआरएस जो है, जिसे ये ओआरएस जो है ये किस चीज को मेंशन करते हैं, ओरल डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन। ये वो साशे मिलते हैं जो कि आप जो है वो पानी में डालते हैं, और वो 1 लीटर पानी में आप जब एक पैकेट डालते हैं वो जो ओआरएस का सोल्यूशन बनता है उसकी वजह से वो भी जो है कॉलरा की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या करता है, ओआरएस बेसिकली करता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है वो मेंटेन कर देता है, और उसकी वजह से जो हमारी ये जो स्किन है ये दोबारा से ड्राइनेस जो है वो इसकी खत्म होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो वो क्या है, वो है टाइफाइड फीवर। अब टाइफाइड फीवर जो है ये बुखार है लेकिन इसका स्पेशल नाम है टाइफाइड, और ये किस वजह से होता है, ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है देख सकते हैं ये बैक्टीरिया किस किस्म के होते हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे आप देख लें इस फिगर में ये क्या है, ये रॉड शेप जो है ये बैक्टीरिया बताए गए हैं। और ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इसका नाम क्या है, ये है सैल्मोनेला टाइफी, यानी कि ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये जो टाइफाइड फीवर है ये किस वजह से होता है, हम कहते हैं कि इसकी जो रीजंस हैं हम उन्हें कहते हैं कि 5 Fs हैं। वो 5 Fs क्या हैं, यानी कि किस वजह से ये फैलता है वो हम देख लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं 5 Fs, यानी कि फ्लाइज जो हैं यानी कि जो मक्खियां हैं उनकी वजह से फैलते हैं। फूड अगर कंटेमिनेटेड है उसकी वजह से, गंदी
खाना है अगर आप खाएंगे उसकी वजह से, फिंगर्स यानी कि जो आप हाथ रखते हैं कहीं ना कहीं वहां जरासीम मौजूद होते हैं जो आप देख नहीं सकते, उसकी वजह से भी टाइफाइड होता है। फीजिस की वजह से होता है यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है उसकी वजह से होता है। और फोमाइट्स जो है, फोमाइट्स क्या है, फोमाइट्स कोई भी ऐसी चीज होती है जो एक इन्फेक्शन जब एक ऑर्गेनिज्म को होता है उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो इन्फेक्शन जाता है, वो किस वजह से जाता है, वो फोमाइट्स की वजह से जाता है। यानी कि अगर कोई सलाइवा के अंदर जो वो जरासीम मौजूद हैं और वो सलाइवा जो है वो फिंगर्स के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच गया है तो वो एज अ क्या करेगा, फोमाइट्स एक्ट करेगा। तो ये जो 5 Fs हैं ये जो है ये इनके जरिए जो है ये ट्रांसमिट होती है, ये डिजीज जो है ये फैलती है। अब ये जो टाइफाइड फीवर है इसका टेस्ट कराया जाता है कि टाइफाइड है या नहीं, और उस टेस्ट को कहा जाता है कि वो क्या है, वाइडल टेस्ट। ये वाइडल टेस्ट जो है ये यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स में टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए, पता चलाने के लिए। अब अगर हम इसके सिम्टम्स देख लें कि ये जो टाइफाइड है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है वो सबसे पहले जो स्किन है उस पर अफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो यूरिन है वो जो है वो उसमें जो ब्लड आना शुरू हो जाता है, ये टाइफाइड की वजह से होता है। इसके अलावा स्किन जो होती है वो खराब होने शुरू हो जाती है और डायरिया जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि लूज मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इसके ट्रीटमेंट देखें कि इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो जो फिजिशियन जो रिकमेंड करते हैं इसके लिए एंटीबायोटिक वो है क्लोरएम्फेनिकोल। क्लोरएम्फेनिकोल जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि तब दी जाती है जब टाइफाइड जो है वो हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल होने शुरू हो जाते हैं और टाइफाइड जो है उसकी रिकवरी होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें और कौन कौन सी डिजीजेज हैं, तो एक और जो डिजीज है वो है ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये जो है ये लंग्स दिखाए गए हैं, और ये किस चीज के लंग्स हैं, ये लंग्स हैं उस इन्फेक्टेड पर्सन के जिसको टीबी है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरिया है और इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट करना चाहें तो वो क्या होता है कि ये जो डिजीज है ये जब तक आप इसका फुल कोर्स नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। फुल कोर्स किस चीज का होता है, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी जाती हैं, और वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ वैक्सीन है यानी कि इंजेक्शन के तौर पे आपको दिया जाता है। वो क्या क्या है, INH जो है और रिफामेन जो है, ये क्या, ये दोनों जो है ये एंटीबायोटिक्स हैं, यानी कि ये केमिकल सब्सटेंस हैं जो टैबलेट की फॉर्म में दिए जाएंगे। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये भी टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है, और BCG इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। और ये जो इंजेक्शन है इनके अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है और उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है ट्यूबरकुलोसिस में, ट्यूबरकुलोसिस में बेसिकली खांसी शुरू होती है, उसके अलावा जो है वो बुखार होना शुरू हो जाता है, और जब बुखार होता है उसके साथ जो है वो चेस्ट में पेन स्टार्ट होता है। और वो जो चेस्ट में पेन होता है वो किस वजह से होता है, वो लंग्स में जो है वो एक हार्ड सी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कहा जाता है नोड्यूल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है उसे इन्होंने क्या कह दिया है कि ये क्या है, ये नोड्यूल है। ये हार्ड सा स्ट्रक्चर जो है ये बनना शुरू हो जाता है, और ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके लंग में जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो व्हाइट सा है ये पूरे लंग में जो है वो एक्सपेंड कर गया है, और इसकी वजह से क्या है, लंग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से खराब होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन होती है, जब ये फुल कंडीशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को टीबी हो गया है। और टीबी के लिए जो है ये जो क्योर है, ये एंटीबायोटिक जो है ये दी जाती हैं। अब अगर हम एक और डिजीज देखें जो बैक्टीरिया की वजह से होती है तो वो है निमोनिया। अब ये जो निमोनिया है ये होती किस वजह से है और ये कौन सी डिजीज है, निमोनिया जो है ये भी लंग्स की डिजीज है। और लंग्स का अगर हम पार्ट देखें तो वो कौन सा है, यहाँ पे आपको जो है ये लंग्स नजर आ रहे हैं। लंग्स के अगर हम हिस्से देखें तो सबसे पहले जो है ये एक ट्रैकिया है, यानी कि ये जो लार्ज वाला पार्ट होता है इसे हम कह देते हैं कि ये इसका ट्रैकिया है। फिर उसके बाद इसमें ब्रोंक्यूल्स हैं। अब ये जो डिजीज है उसमें क्या होते हैं कि ये ब्रोंकिया के ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी कि ये जो पार्ट होता है ये खराब होने लग जाता है। अगर आप इसको ज्यादा बड़ा करके देखें तो ये जो है ये आपको नजर आ रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब होने लग जाता है। अब इसके अंदर ये होता किस
किस वजह से है? मोस्टली ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया और वायरस जो है, बैक्टीरिया की अगर परसेंटेज देखें तो वो ज्यादा है, यानी कि 80% बैक्टीरिया जो है उनकी वजह से होता है। और वो बैक्टीरिया कौन सा है? वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया का नाम है, इसकी वजह से निमोनिया होता है। और इसके कितने स्ट्रेन्स हैं, यानी कि इसकी कितनी टाइप्स हैं? बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया की जो टाइप होती है उसके लिए स्ट्रेन का वर्ड इस्तेमाल होता है। और इसके 80 स्ट्रेन्स हैं टोटल, और उसमें से जो सिर्फ 23 स्ट्रेन्स हैं उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक हमें पता चली है। और उन 23 की ट्रीटमेंट के बाद जो है वो निमोनिया की जो है वो रिकवरी कराई जाती है। और इसके लिए जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है वो है टेट्रासाइक्लिन, और इसके अलावा जो है वो पेनिसिलिन जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है। यानी कि ये दो एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है उसकी वजह से निमोनिया की जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। ये तो थी कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, और उसके लिए कुछ हमने एंटीबायोटिक्स देखी हैं कि उसका जो क्योर है, यानी कि उसका जो रिकवरी है वो किस वजह से हो सकती है।